नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि हाथ पर मंत्र लिखकर किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपका उपाय बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण है। जैसे हमने बताया है वैसे करें। सिर्फ मंत्र के माध्यम से ही आपको पूरी तरीके से सफलता मिल जाएगी। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़प उठेगा। जिस प्रकार से आप रोते हैं उसके वियोग में, वैसे ही वो भी आपके वियोग में दुखी रहने लगेगा और हमेशा के लिए आपके आकर्षण में आ जाएगा। तो जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से इस विधि का अनुसरण करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर विधि के सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हर विधि में आपको समझाया जाता है कि फोटो 3 साल से पुरानी नहीं लेनी है और साइड फेस की फोटो नहीं लेनी है। साइड फेस का मतलब है जैसे इधर उधर देखते हुए अगर फोटो है आपके पास तो वो इसमें नहीं चलेगी। सामने देखते हुए फोटो आपके पास है तो वही फोटो आपको इसमें इस्तेमाल में लेनी है। और 3 साल से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर आप उसकी एक कॉपी निकाल कर लाइए और उसे विधि में आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी सामग्री, आपको एक लाल कलर का मार्कर या लाल कलर का पेन इस्तेमाल में लेना है। बस लाल कलर का होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। और किसी कलर का, नीले या काले कलर के मार्कर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। लाल कलर का ही पेन इसमें आपको इस्तेमाल करना है। ये 2 प्रकार की सामग्री विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार या रविवार, दोबारा सुनिए, किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार रात्रि 12 से 3 के बीच यानी मध्य रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और विधि प्रारंभ करनी है। दोबारा देख लीजिए, इसका जो हमने समय बताया है रात्रि 12 से 3 बजे के बीच ही आपको ये विधि पूरी कंप्लीट करनी है। तो आप अगर 12:15 बजे बैठ जाओगे तो वो उत्तम समय है एकदम। 12:15 बजे आप इस विधि को स्नान आदि से निवृत्त होकर शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको, अगर आप राइटी हो, सीधे हाथ से लिखते हो, तब तो आपको उल्टे हाथ पे मंत्र लिखना है। और अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हो तो आपको सीधे हाथ पर मंत्र लिखना है। जिस हाथ से लिखते हो उस हाथ के ऊपर आपको मंत्र नहीं लिखना है, ध्यान रखना। तो आप राइटी हो तो आप उल्टे हाथ पर मंत्र आपको लिखना है। सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं करनी है, एकदम साफ साफ अक्षरों में आपको ये लिखना है। इस प्रकार से प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। नाम वशम सिद्धम स्वाहा, नाम वशम सिद्धम स्वाहा। यहां पर नाम के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का, पति का, पत्नी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लिखना है। नाम वशम सिद्धम स्वाहा। ये मंत्र आपको अपने हाथ पर लिखना है। जिस हाथ से आप लिखते हो उसके विपरीत हाथ पर लिखना है। अगर राइटी हो तो लेफ्ट हैंड पर लिखना है और लेफ्टी हो तो राइट हैंड पे लिखना है। विधि में हर छोटी छोटी चीज समझाई जाती है, इसीलिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर गलती होती है तो इसमें दिक्कतें हो सकती है। तो जैसे हमने बता रखा है, आपको सिर्फ कॉपी करना है, अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। नाम वशम सिद्धम स्वाहा, नाम वशम सिद्धम स्वाहा। ये मंत्र आपको अपने हाथ पर लिखना है। उसके पश्चात जिस हाथ पर आपने मंत्र लिखा है उस हाथ पर आपको फोटो फोल्ड करके इस प्रकार से बीच में रखकर इसे बंद कर लेना है। अंगूठा ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से आपको अंगूठा रखना है। और जिस हाथ में आपने मंत्र लिखा है उस हाथ में आपको बीच में फोटो रखकर इसे अभिमंत्रित करना है 108 बार। इसी मंत्र से, जो आपने मंत्र लिखा है इसी मंत्र से आपको कंटिन्यू बोलना है। और आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हुए, मंत्र का उच्चारण अच्छे से करते हुए, क्योंकि अगर आप मंत्र का उच्चारण अच्छे से नहीं करोगे तो शक्तियां नहीं बनेंगी। मंत्र के उच्चारण से ही शक्ति बनती है। तो मंत्र उच्चारण आपको करके दिखाया जा रहा है, उसी प्रकार से आपको बोलना है। नाम वशम सिद्धम स्वाहा, नाम वशम सिद्धम स्वाहा। कोई ये ज्यादा डिफिकल्ट मंत्र नहीं है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। जितना सरल है उतना ही ताकतवर है।
मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी कमला का वशीकरण कर रहा है, तो वो मंत्र किस प्रकार से बोलेगा? कमला वसम सिद्धम स्वाहा, कमला वसम सिद्धम स्वाहा। यहां पर आपको नाम के स्थान पे अपने प्रेमिका का जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम इसमें बोलना है, मंत्र में भी नाम लिखना है और मंत्र बोलते रहना है 108 बार। नाम वसम सिद्धम स्वाहा, नाम वसम सिद्धम स्वाहा, नाम वसम सिद्धम स्वाहा। मंत्र की काउंटिंग 108 ही होनी चाहिए, न तो 107 रहे न 109 रहे, क्योंकि 107 रही तो पूजा कंप्लीट नहीं होगी, माला कंप्लीट नहीं होगी, और अगर 109 हो जाएगी तो दूसरी माला शुरू हो जाएगी। तो काउंटिंग आपको सही से रखनी है। माला की सहायता से भी आप कर सकते हो, किसी भी प्रकार की माला आपके पास है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अंगुलियों पर भी काउंट करके आप कर सकते हो, बस काउंटिंग एकदम सही रखना। जैसे ही 108 मंत्र कंप्लीट हो, आपको ये फोटो कहीं पर भी छुपा कर रख देनी है, अपनी अलमीरा में या जहां पर आप पूजा करते हो वहां पर इसको छुपा के रखना है, क्योंकि ये पूरा जो काम है वो 3 दिन का होगा। मान लीजिए आपने मंगलवार रात्रि को ये काम शुरू किया, तो बुधवार रात्रि को भी आपको यही करना है और गुरुवार रात्रि को भी यही करना है। 3 रात्रि आपको ये काम करने हैं। दोबारा समझिए कि आपको प्रथम रात्रि मंत्र लिखना है अपनी हथेली पर, और फोटो जिस हाथ में मंत्र लिखा है उसी हाथ में फोटो लेकर आपको इस मंत्र से नाम वसम सिद्धम स्वाहा मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर देना है। इतना करने के बाद आपका रात्रि का काम खत्म हो जाएगा। इस फोटो को छुपा कर रख दीजिए। दूसरी रात्रि, मंगलवार को अगर आपने शुरू किया है तो बुधवार रात्रि फिर आपको अपने हाथ पर यही मंत्र लिखना है और वो फोटो निकालकर, फोटो एक ही इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि 3 रात्रि को 3 फोटो अलग अलग, ऐसे नहीं होगा। फोटो वही इस्तेमाल करना है। तो फोटो जहां पर आपने छुपाई है वहां से निकालकर वही फोटो आपको मंत्र के लिखे हुए हाथ के अंदर आपको मुट्ठी के अंदर दबानी है और वही मंत्र 108 बार बोलना है। और फिर तीसरी रात्रि भी आपको यही करना है। ठीक है, 3 दिन के भीतर भीतर गारंटी है हमारी, अगर हमने जैसे बता रखा है वैसे आपने किया है तो 3 दिन के भीतर भीतर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ज्यादातर लोगों को दूसरे दिन ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। अगर कोई सामने वाले का गण अगर देवता गण है तो उसमें 3 दिन लग जाते हैं। तो 3 दिन आपको ये विधि करनी है, 3 रात्रि तक आपको मंत्र बोलने हैं और 3 दिन के भीतर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे देश में हो, विदेश में हो, गांव में हो, शहर में हो, या घर के सामने रहता हो या घर में ही रहता हो, आपके लिए जीवन भर के लिए वो आकर्षण में आ जाएगा और खुद चलाकर बातचीत करेगा। आपको उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं है, जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। तीसरे दिन रात्रि में आपको यह करना है। चौथे दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर यह फोटो आपको पीपल के पेड़ के जड़ों में गाड़ देनी है और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। आपका काम हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। आपको जीवन में किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। जिसका आपने वशीकरण किया है वो जीवन भर आपका गुलाम बन के रहेगा, आपके प्यार का गुलाम बन के रहेगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी और हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम बन के रहेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।